हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो सभी प्यारे बच्चे कैसे हैं आप सब, एक बार बता दीजिए कि आवाज़ की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आपको पता लग गया होगा कि आज का जो मॉर्निंग का क्लास है ना, आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 इंग्लिश का प्यारे बच्चों क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। और कितने क्वेश्चन, तो 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें ग्रामर का भी ऑब्जेक्टिव होगा और बुक का भी ऑब्जेक्टिव होगा। यानी आपको पूरे अच्छी तरीके से इसको करवाएंगे ताकि आपको ये समझ में भी आ जाए। तो एक बार आप लोग वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए और यहाँ पे आप लोग पहले बता दीजिए कि आप सब बिल्कुल बढ़िया है कि नहीं है। चलिए सभी बच्चे पहले बता दीजिए कि आप सब बढ़िया है कि नहीं है। और यहाँ पे जैसे हम कल बोले थे कि आज से आपका ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट है और इसमें 50-50 ऑब्जेक्टिव रहेगा। कितना? 50 ऑब्जेक्टिव हम बोल दिए हैं, जो हमारे रख लिए हैं काम करने वाला, उनसे बोल दिए कि वो टेस्ट लगाते रहेंगे। तो 50-50 क्वेश्चन का टेस्ट लगाते रहेंगे। यानी आज बायो का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का टेस्ट चल रहा है। तो नहीं दिए हैं तो जाके आप लोग फटाफट दे लीजिए। और पीडीएफ आपको जो केमिस्ट्री के 5 रिएक्शन है वो कैसे आपको डाउनलोड करने हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। तो पहले तो बाबू एक बार वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट के पास पहुंच सके। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आप लोग क्या कीजिएगा, फटाफट से आप लोग लाइव आइए और एक बार वीडियो को फटाफट आप लोग शेयर करिए। तो चलिए बाबू यहाँ पे बिना किसी देरी के हम क्लास को शुरू करते हैं। तो चैनल पे पहली बार आए हैं बाबू तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए बाबू फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। इतना काम करने के बाद से आपको बाबू व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाना है। क्या करना है आपको, व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाना है, जो कि मैं अपना नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे नोट कीजिएगा 91 35 74 20 24। आप इस पे क्या कीजिए, फटाफट से मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। तो इतना काम बाबू कर लीजिएगा, क्योंकि इतना काम करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो एक बार यस बोलिए, हम क्लास को शुरू करें और ये 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताएं। तो सभी बच्चे यस बोलेंगे, लास्ट में बताएंगे कैसे पीडीएफ और यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट देना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब आप इसका आंसर लगा दीजिए फटाफट से। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ रिटन बाय। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, हालांकि ये बहुत ज्यादा बार आता है। ये सब क्वेश्चन आपको 100% याद होना चाहिए कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक कौन है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक कौन है। तो सबको पता है बाबू कौन है, वाल्ट व्हाइटमैन। वाल्ट व्हाइटमैन क्या, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक वाल्ट व्हाइटमैन। तो यहाँ पे आपको पहले का बताना है वाल्ट व्हाइटमैन, और यही हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन की हु इज, यहाँ देखिए द ऑथर ऑफ प्रोज प्राइज आई हैव ए ड्रीम। यानी यहाँ पे बताना है कि कौन वो लेखक है जिन्होंने आई हैव ए ड्रीम लिखा। यानी उस लेखक का नाम क्या है जिन्होंने आई हैव ए ड्रीम लिखा था। तो फटाफट पहले आप लोग आंसर बताइए, उसके बाद से हम आपको बताते हैं। यहाँ देखिए हु इज द ऑथर, यानी कौन वो लेखक है जिन्होंने क्या लिखा, प्रोज प्राइज कौन सा, आई हैव ए ड्रीम। तो बाबू आई हैव ए ड्रीम के लेखक कौन है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। तो यहाँ पे देखिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर, कहाँ पे जूनियर लगाना पड़ेगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन क्या होगा, 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब पूछेगा बाबू कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, नोबेल प्राइज कब मिला था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज 1964 में मिला था। किसको, तो ये मार्टिन लूथर किंग को नोबेल प्राइज, यहाँ पे देखिए नोबेल प्राइज से इनको सम्मानित किया गया था। अब यहाँ पे पूछेगा कि इनकी मृत्यु कब हो गई थी। तो बाबू यहाँ देखिए इनकी मृत्यु जो हुई थी ना 1968 में हुई थी, क्या हत्या कर दी गई थी। तो यहाँ पे आपको इसको भी बाबू याद रखना है। ये सब क्वेश्चन साथ में आप लोग याद करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला है कि आई स्पीक स्पेनिश, चूज द, यहाँ देखिए बेस्ट ऑप्शन। यहाँ देखिए आई, यहाँ देखिए स्पीक, यहाँ देखिए आई, यहाँ देखिए यहाँ पे रहेगा डॉट डॉट, यहाँ पे स्पेस रहेगा। यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा, यहाँ पे रिक्त स्थान है। क्या है बाबू, रिक्त स्थान है। आई डॉट डॉट स्पीक स्पेनिश। यहाँ पे देखिए आई के साथ क्या प्रयोग होता है, डज। बाबू कभी भी लगता है आई के साथ, नहीं लगता है। तो डज यहाँ पे क्या होगा, गलती हो जाएगा। बाबू हैव नॉट लगेगा, नहीं लगेगा। आई के साथ कभी भी क्या लगता है, डू लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई डू नॉट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई डू नॉट स्पीक स्पेनिश। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई डू नॉट। आई के साथ क्या लगता है, हमेशा हमेशा क्या लगता है, डू लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई डू नॉट स्पीक स्पेनिश। यानी हमारा जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पे क्या बनेगा, सी वाला बनेगा। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आप लोग टिक कीजिएगा, यही आपका पूरा का पूरा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कि फायर ह्यूमन इज कंपोज्ड बाय, यानी फायर ह्यूमन किसने लिखा ये बताइए। जितना जल्दी हो सके फटाफट आप लोग इस यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। क्या बोला जा रहा है, क्या है बाबू, फायर ह्यूमन। अब यहाँ देखिए फायर ह्यूमन का पूछा जा रहा है कि लेखक कौन है। आपको पता है ना बाबू कौन है, केकी एन दरवल्ला। बाबू कौन, केकी
एन यहाँ पे देखिए दारूवाला, तो यानी हमारा क्या होगा फायर ह्यूमन के लेखक कौन, KKN दारूवाला। तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है। अगला यहाँ पे आ जाएगी नीलू डैश, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैरी नेक्स्ट मंथ, यानी कहने का मतलब प्यारे बच्चों क्या नेक्स्ट मंथ में क्या करने वाली है नीलू, शादी करने वाली है किससे, राकेश से, यानी फैमिली प्लानिंग है, यानी ये फ्यूचर में चला गया कि अगले मंथ। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे नीलू क्या पर बच्चों नीड, बाबू नीड कभी भी लगेगा नहीं लगेगा। यहाँ पे देखिए डेयर का कभी प्रयोग होगा नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस नहीं होगा। बाबू अगर यहाँ पे पूछा जा रहा कि नीलू, नीलू प्यारे बच्चों क्या चाहती है क्या कि अगले मंथ क्या करें, राकेश से शादी कर ले, यानी नीलू शुड, यानी नीलू चाहती है। यहाँ पे क्या नीलू चाहती है, क्या है फ्यूचर वाला है ना, यहाँ पे नेक्स्ट मंथ यानी ये फ्यूचर में चला गया, यानी नीलू चाहती है राकेश से अगले मंथ शादी करना। तो यहाँ पे आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला यहाँ पे आ जाए कि दे हेयर नेक्स्ट वीक। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि दे हेयर नेक्स्ट वीक, और फिर यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना कि नेक्स्ट वीक लिखा है, ये भी कहाँ चला गया बाबू, ये भी कहाँ चला गया, फ्यूचर में चला गया ना। और फ्यूचर के लिए बाबू कभी भी हेड कम लगेगा नहीं लगेगा, कम लगेगा V1 लगेगा नहीं लगेगा, ING तो प्रेजेंट के लिए लगता है तो ये नहीं लगेगा, फ्यूचर है ना। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वीक यानी अगले हफ्ते, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये फ्यूचर हमारा हो गया अगले हफ्ते फ्यूचर, और फ्यूचर के लिए क्या लगता है कभी भी विल लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा विल। तो यहाँ पे आप लोग डी वाला ऑप्शन 100% सही कीजिएगा, और यहाँ पे आपका पूरा का पूरा ये राइट आंसर हो जाएगा। और एक बार बताइए बाबू समझ में आ रहा है ना इंग्लिश, क्योंकि हम इंग्लिश उतना नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन आप लोग जरूर बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट वीक लग गया यानी क्या ये फ्यूचर में चला गया, तो यहाँ पे क्या होगा विल होगा, फ्यूचर के साथ हैड कॉम, यहाँ पे कॉमिंग प्रेजेंट वाला नहीं लगता है, नहीं ना लगता है, तो यहाँ पे आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जी, अगला है कि सी डैश ए हैंडसम हस्बैंड। तो सी के साथ कभी भी आप देखिए ये क्या है, सी क्या होता है, ये फीमेल के लिए होता है, सी जो होता है फीमेल्स के लिए यहाँ पे अप्लाई किया जाता है, यानी कहने का मतलब सी के साथ कभी भी क्या होगा हैव नहीं लगेगा, यहाँ पे देखिए इज लगेगा नहीं लगेगा, सी के साथ कभी भी क्या लगता है हैज लगता है। तो यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे बाबू, सी हैज, कि यहाँ फीमेल है ना, फीमेल के लिए ही के बदले सी का प्रयोग किया जाता है बाबू, ही के बदले बाबू किसका प्रयोग, सी का। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा सी डैश ए हैंडसम हस्बैंड, यानी उसके पास क्या हो जाएगा एक खूबसूरत यहाँ पे क्या हो जाएगा पति हो जाएगा, यानी कहने का मतलब क्या सी हैज ए हैंडसम हस्बैंड, यानी बी वाला ऑप्शन यहाँ पे भी क्या होगा पूरा का पूरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला आज ये क्वेश्चन, ये देखिए 8 नंबर क्वेश्चन की, यहाँ देखिए डू, यहाँ देखिए हु, यहाँ देखिए दोज हु वर्क इन द सेम, यहाँ देखिए डिपार्टमेंट, यानी कहने का मतलब वो मेरे प्यारे बच्चों साथ, यहाँ देखिए वो मेरे साथ काम मेरे ही डिपार्टमेंट में करता है, तो कौन करता है, वो मेरे साथ, यानी मेरा काम, यानी देखिए वो मेरे साथ काम मेरे डिपार्टमेंट में करता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो मेरे साथ मेरा काम डिपार्टमेंट, मतलब वो मेरे साथ काम डिपार्टमेंट में करता है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कॉलेज करेगा नहीं, कॉलेज नहीं करेगा, कॉलेजियस यानी सहपाठी, वह मेरा सहपाठी है जो काम मेरे साथ करता है, मेरे डिपार्टमेंट में काम करता है, यानी वह मेरा सहपाठी है। कॉलेजियस यहाँ पे क्या होगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन मारिएगा, बी वाला ऑप्शन है। यहाँ देखिए दूज हु, यानी वह कौन है जो मेरे साथ, वह कौन है जो मेरा साथ मतलब काम, वो मेरे साथ काम मेरे डिपार्टमेंट में करता है, तो बाबू वो कौन है, तो हमारा सहपाठी है, कौन है कॉलेजियस है, ना कि कॉलेज है, ना कि वो मेरा फ्रेंड्स है, ना कि मेरा बैचमेंट है, बाबू कौन है, वह मेरा सहपाठी है जो मेरे साथ काम मेरे डिपार्टमेंट में करता है। तो यहाँ तक आपको समझ गए, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, उसके बाद से आप लोग आंसर जरूर बना दीजिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए हैव यू सीन द ताजमहल, यहाँ पे देखिए हैव यू सीन डैश ताजमहल होगा, यहाँ पे डैश डैश रहेगा, यहाँ बता दीजिए कि हैव यू सीन, और यहाँ पे क्या है ये ताजमहल, यहाँ पे बेस्ट, यहाँ पे ऑप्शन आर्टिकल है, यानी आर्टिकल यहाँ पे क्या द का प्रयोग कब किया जाता है, जो अजूबा चीज होते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मतलब जो अजूबा होते हैं हाईएस्ट होता है, जैसे कुरान हो गया, आपका गीता हो गया, बाइबल हो गया, यहाँ पे ये सब जितने भी होते हैं ना, तो उसके लिए प्यारे बच्चों क्या थोड़ा सा तो ना मतलब हाईएस्ट के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, लगाते हैं द, यानी हैव यू सीन द ताजमहल, तो यहाँ पे क्या लगेगा द ताजमहल, तो द हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला आ जाएगी सी इज वाइस, यानी वह बुद्धिमान है, लड़की की बात हो रहा है कि सी इज वाइस, यानी वह बुद्धिमान है, कहने का मतलब यहाँ आप देखिए चूज द सुटेबल निगेटिव सेंटेंस, यहाँ आप देखिए आपको क्या करना है, इसको निगेटिव सेंटेंस चूज करना है, किसका निगेटिव सेंटेंस बनाना है, यानी इसको ऐसे बनाया जाता है कि निगेटिव तरीके से बोल भी दिया जाए, लेकिन बात का अर्थ क्या लगे, बात का अर्थ जो आपका निकले ना वो निकले कि वह बुद्धिमान ही है,
बात का अर्थ वही निकले लेकिन निगेटिव तरीके से निकालना है, यानी निगेटिव तरीके से आपको बोलना है, उसको निगेटिव बना देना है। तो देखिए पहला है कि सी इज नॉट वाइस, यानी यहाँ पे तो ये गलत हो जाएगा, ये है कि वह बुद्धिमान है, लेकिन सी इज नॉट वाइस, वह बुद्धिमान नहीं है, तो ये तो नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह बुद्धिमान है, लेकिन यहाँ पे निकल रहा है कि वह बुद्धिमान नहीं है। आपको बनाना है कि वह बुद्धिमान ही है, लेकिन आपको निगेटिव तरीके से बनाना है कि वह बुद्धिमान है। देखिए आप देखिए सी इज नॉट फुलिश, यानी वह मूर्ख नहीं है, यानी क्या होगी, वह विद्यमान ही होगी। यानी कहने का मतलब क्या, सी इज नॉट फुलिश, यानी ये इसका नेगेटिव बन गया कि सी इज नॉट, यहाँ पे क्या लिखा है, सी इज वाइस, यानी वह बुद्धिमान है, लेकिन इसका नेगेटिव बनाएगा तो क्या बनेगा, बनेगा बाबू सी इज नॉट फुलिश, यानी वह मूर्ख भी नहीं है। अगर मूर्ख नहीं है तो क्या है प्यारे बच्चों, विद्यमान है, चालू है, बुद्धिमान है, क्या है, बुद्धिमान है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह बुद्धिमान है, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, सी इज नॉट फुलिश, यानी वह मूर्ख भी नहीं है, यानी वो बुद्धिमान है। अब देखिए सी डज नॉट वाइस, यहाँ देखिए ये भी तो बता रहा है कि वह बुद्धिमान नहीं है, तो यहाँ पे देखिए ये सब गलत हो जाएगा, आपका जो ऑप्शन बन रहा है वही बनेगा। अगला आ जाइए पटना इज, यहाँ देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि पटना इज द डैश, यहाँ देखिए इंस्टीट्यूट डैश, यहाँ देखिए द बैंक। तो आपको एक बात याद रखना है, यहाँ पे ऑन द बैंक का मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए किनारे, ऑन द, यहाँ देखिए बैंक का मतलब क्या होता है, ऑन द, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैंक, ऑन द बैंक का मतलब होता है, ऑन द बैंक का मतलब होता है किनारे, इतना का मतलब जान लीजिएगा किनारे हो जाएगा, इतना, ऑन द बैंक का मतलब क्या, किनारे। यानी पटना, यहाँ देखिए इंस्टीट्यूट, यानी जो पटना है बाबू क्या है, द, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑन द बैंक, यानी किनारे है किसके, तो गंगा के। तो यहाँ पे आपको क्या यहाँ पे मिला, यहाँ पे आप लोग बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, ऑन द बैंक, यानी ऑन द बैंक का मतलब आप लोग को पता है कि ऑन द बैंक का मतलब होता है क्या, किनारा। यानी जो पटना है प्यारे बच्चों क्या है, गंगा के किनारे है, यानी कहने का मतलब गंगा पर तो नहीं है और गंगा का तो नहीं है, गंगा टू का नहीं है, यानी क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। यानी जो हमारा पटना है ना वो क्या है बाबू, गंगा के किनारे है। तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग करेंगे, तो ये भी आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि आप देखिए क्या लिखा है, मरसा इज द रीडिंग ए नोवेल, क्या लिखा है, मरसा लिखा है ना, ये लिखा है कि मरसा इज द रीडिंग ए नोवेल, चूज द पैसिव वॉइस। यहाँ आप देखिए क्या लिखा है, मरसा इज द रीडिंग द नोवेल। अब यहाँ आप देखिए क्या है, मरसा इज द रीडिंग द नोवेल। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि इज इसमें कहाँ है, यहाँ आप देखिए ए नोबेल, इज इसमें देखिए कहाँ है, इज आर एम, यहाँ पर देखिए कहाँ पे, इज आर एम, इज है तो इज आर एम लगेगा। तो यहाँ देखिए इज आर एम कहाँ पे है, तो इसमें वाज रीडिंग, वाज रीड है तो ये गलत हो जाएगा, हैड रीड है ये भी गलत हो जाएगा, इज यहाँ पे, बाकी मस्ट रीड है तो ये भी गलत हो जाएगा, इज आर एम में बदलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ए नोबेल हैड, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ए नोबेल इज बिंग रीड बाय, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मरसा। तो यहाँ पे आपको क्या पता चला कि इज आर एम एक ही में है, तो यही हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग इसको सही मार दीजिएगा। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि मरसा इज रीडिंग ए नोवेल, चूज द बेस्ट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या है, यहाँ देखिए आईएनजी लगा है, वर्ब फोर है और यहाँ पे इज है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, इज आर एम। तो यहाँ पे इज आर एम किसी में नहीं ना है तो इसी में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सी वाला ऑप्शन ही सही आंसर होगा। तो आप इसे सही कर दीजिएगा। अगला आ जाइए, आप देखिए कि माई ग्रैंड मदर हाउस इज रिटन बाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो एग्जाम में बाबू ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो जल्दी जल्दी आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि इसके लेखक कौन है। माई ग्रैंड मदर हाउस के लेखक कौन है, तो बाबू माई ग्रैंड मदर हाउस किसने लिखा, तो ये कमला दास का लिखा हुआ है। और कमला दास कहाँ की थी, तो इंडियन पोएट्रेस थे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि यहाँ देखिए स्नेक इज रिटन बाई। अब यहाँ देखिए स्नेक के लेखक कौन है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये सब बाबू क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। ये देखिए क्वेश्चन है कि स्नेक इज रिटन बाई, यानी ये स्नेक के लेखक कौन है, तो बाबू स्नेक इज रिटन बाई कौन, तो यहाँ पे हो जाएगा डीएच लॉरेंस। स्नेक के लेखक कौन, डीएच लॉरेंस। तो यहाँ पे आपको याद रखना है स्नेक के लेखक कौन, डीएच लॉरेंस। तो यहाँ पे आपको इसको याद रखना है। सभी बच्चे याद रखेंगे कि स्नेक के लेखक कौन है, तो डीएच लॉरेंस है। तो जितने सारे स्टूडेंट है ना फटाफट यहाँ पे आप लोग इसको याद रखेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन आ जी। अगला क्वेश्चन है कि ड्राइवर, यहाँ देखिए ड्राइवर डैश ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट, यानी यहाँ पे बोल रहा है कि ड्राइवर को जो यहाँ देखिए ड्राइव करना चाहिए वो स्पीड में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यानी यहाँ देखिए आप लोग क्वेश्चन को बिल्कुल समझ गए ना, तो इसका आंसर बनाने में टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ड्राइवर्स को ड्राइव, यानी जो ड्राइव है वो स्पीड चलानी चाहिए कि नहीं चलानी चाहिए, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ड्राइवर को जो ड्राइव है ओवर द स्पीड, यानी
तेज चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए? तो यहाँ आप देखिए शुड चलाना चाहिए, नहीं बाबू, आपको पता है ना कि ड्राइवर को गाड़ी ज्यादा स्पीड नहीं चलाना चाहिए, यानी यहाँ पे एक ही निगेटिव हो रहा है, बाकी सब तो यहाँ पे सब पॉजिटिव में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे हो जाएगा मजंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा मजंट, यानी यहाँ पे हो जाएगा ड्राइवर मजंट ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट, यानी लिमिट से आगे ड्राइवर को गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, यही ना हो रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि ड्राइवर, यहाँ देखिए ड्राइव्स द ड्राइवर ओवर द स्पीड लिमिट, या ड्राइवर को उस स्पीड लिमिट के गाड़ी मतलब स्पीड के बाहर चलाना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा रहता है कि 40 के हिसाब से जाएं, घनी आबादी 40 के हिसाब से 20 के, यानी कहने का मतलब जो आपको लिमिट दे रखा है उससे आगे स्पीड में चलाना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो निगेटिव में है कि मज नॉट, यानी नहीं चलाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे मज नॉट। तो यहाँ पे आप लोग इसको पूरा समझ लीजिएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला आ जाइए चूज द करेक्ट स्पेलिंग। बाबू स्पेलिंग सैटेलाइट का स्पेलिंग क्या होता है, जल्दी जल्दी बता दीजिए। सैटेलाइट का स्पेलिंग क्या होता है? तो सैटेलाइट का अगर आपसे पूछा जाए ना तो आप लोग बता दीजिएगा SATELLITE। सैटेलाइट का स्पेलिंग SATELLITE। सैटेलाइट का स्पेलिंग क्या होगा हमारा, यही होगा, ए वाला ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, अगला कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, देखिए थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइएगा, बिल्कुल राइट आंसर पाइएगा। चलिए क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी यहाँ पे आपको पूरा का पूरा एकदम सेंटेंस चुनना है। देखिए सी इज द, यहाँ देखिए सी इज द गर्ल, सी इज द गर्ल, सी इज द गर्ल, यानी ये सब में है, सी इज द गर्ल, सी इज द, सी इज द, ये सब है ना। अब देखिए हुज नेम इज राबी, हुम नेम इज राबी, हाउ नेम इज रामी, दैट नेम इज राबी, यानी कहने का मतलब आपको चूज करना है। तो यहाँ देखिए किसी को भी बुलाया जाता है हुज नेम इज पेन, यानी हुज नेम इज पेन, हुज नेम इज नोटबुक, हुज नेम इज लैपटॉप, यानी कहने का मतलब यही ना पूछा जाता है। आप कभी किसी से यह नहीं पूछते कि हुम नेम, पूछते हैं कभी कि हुम नेम इज रवि, हुम नेम इज फलानवा, हुम नेम इज टिलनवा। तो यहाँ पे आप नहीं पूछते हैं। हाउ तो कभी नहीं लगाते, हाउ नेम इज रवि कभी नहीं ना लगाते, ये भी गलत हो जाएगा। डेट नेम कभी बोलते हैं नहीं, कभी किसी से कुछ पूछना रहता है तो आप लगाते कि हुज नेम इज रवि, हुज नेम इज रवि। प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, कभी भी अगर आपसे ऐसा सवाल पूछे तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ का देखिए इधर का सेम है, लेकिन इसमें से क्या होगा, कभी हुम नेम इज रवि नहीं होता है, हु यहाँ पे हाउ नेम इज रवि नहीं होता है बाबू, यहाँ पे डैट नेम इज रवि नहीं होता है, क्या होता है हुज नेम इज रवि, यानी कहने का मतलब सी इज द यहाँ पे गर्ल हुज नेम इज रवि, यानी वह कौन लड़की है जिसका नाम क्या है, रावी है, वह कौन लड़की है जिसका नाम रावी है। तो यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है बाबू, ए वाला ऑप्शन बन रहा है। बाबू इंग्लिश हम उतना नहीं पढ़ाते, फिर भी आप लोग का एग्जाम है ना, तो हम यहाँ पे पढ़ाना चाह रहे हैं। अगर अच्छा लगेगा तो बताइएगा, फिर हम आपका क्लास इंग्लिश का जरूर लेंगे। बाकी हम अपना 100% दे रहे हैं, आप जरूर बताइएगा कि अगला क्लास इंग्लिश का चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। अगला यहाँ पे आ जाइए डेट, यहाँ देखिए स्ट्रिंगर्स, यानी देखिए डेट स्ट्रिंग, यहाँ देख लीजिए, और आवर किड्स डैश वाज द टीवी सीरियल, यानी कहने का मतलब जो हमारे यहाँ देखिए स्ट्रिंग है और हमारे जो किड्स है, बच्चे हैं, वो उनको टीवी सीरियल देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये बताइए। तो देखिए जो हमारे यहाँ देखिए स्ट्रिंगर्स है और जो किड्स है उनको यहाँ देखिए वॉच डैश वॉच द टीवी चैनल, तो बाबू डू नॉट वॉच द टीवी चैनल, बाबू क्या हो जाएगा टीवी सीरियल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डू नॉट हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही, आप इसे याद रखिएगा। अगला आ जाइए कि रविंद्रनाथ टैगोर इज ब्रॉट। अब बताइए रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था इसमें से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आ सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इसमें से क्या लिखा था, बताइए। रविंद्रनाथ टैगोर ब्रोट्स, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था। पहले यहाँ देखिए गीतांजलि है, बस गीतांजलि देख लिए तो गीतांजलि आप लोग आंसर मार दीजिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखा था। यहाँ आप देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ब्रोट क्या गीतांजलि, गीतांजलि के लेखक कौन, तो रविंद्रनाथ टैगोर। तो बाबू इसको भी साथ में आपको याद रखना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला आ जाइए कि यहाँ देखिए राधा आस्क्ड रवि, यानी राधा रवि से पूछती है कि वेयर हिज फादर वाज, तो वाज को हम लोग किस में बदलते हैं, चूज द, यहाँ देखिए डायरेक्ट नरेशन, वाज को इज आर एम में बदला जाता है ना, वाज को किस में इज आर एम में बदला जाता है। तो अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है, राधा सेड टू रवि, ये सही, राधा सेड टू रवि, ये सही, राधा सेड टू रवि, ये सही, यानी इधर का सेम है। अब देखिए वाज को किस में बदला जाता है, इज आर एम में। तो देखिए ये तो वाज को वाज में बदल दिया, तो ये तो पहला गलत हो गया ना बाबू, गलत। अब देखिए इसमें क्या है कि वेयर इज योर फादर, और यहाँ देखिए वेयर इज योर फादर, तो ये तो दोनों सेम है। लेकिन अगर यहाँ आप देख लीजिए वेयर वाज वाई ये सब लगता है, तो ये
प्रश्नवाचक यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हो जाता है, तो अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना आवश्यक होता है ना। तो यहाँ देखिए यहाँ पे नहीं लगा है, इसी कारण ये क्या होगा, हमारा गलती हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा बनेगा ना बाबू, तो यहाँ बनेगा राधा सेड टू रवि वेयर इज योर फादर, यानी राधा रवि से कहती है कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं, कहाँ लग गया, तो बाबू क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा प्रश्नवाचक। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, तो इसका क्या होगा बाबू, हमारा बी वाला ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे आप लोग इसको देखिए, कोई भी क्वेश्चन देखिए डरिएगा मत, इंग्लिश से तो बिल्कुल मत डरिएगा। हम भी यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, हम भी कहीं ना कहीं अध्ययन जारी रख रहे हैं कि आप लोग को इंग्लिश बढ़िया से पढ़ाएं, कुछ हम भी पढ़ ले, उसके बाद से कुछ आपको भी पढ़ाएं। तो यहाँ पे आज का क्लास आपको करा रहे हैं इंग्लिश का, आप लोग बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, अगला है कि वी मस्ट, यहाँ देखिए स्टार्ट नाउ, यहाँ देखिए यू विल मिस द बस, तुम जल्दी करो, यहाँ देखिए तुम जल्दी स्टार्ट करो नहीं तो बस निकल जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन है कि तुम जल्दी करो नहीं तो बस क्या होगी बाबू, मिस कर जाएगी, यही ना है। तो यहाँ पे बता रहे कि कंबाइन सेंटेंस, यहाँ देखिए करेक्ट कंबाइन सेंटेंस। तो यहाँ देखिए अनलेस यू स्टार्ट, यहाँ देखिए क्या लिखा है, स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस, यहाँ देखिए यू विल मिस द बस, यू विल मिस द बस, यू विल मिस द बस। यानी इधर का जो आप लोग देख रहे हैं ना, इधर का सब सेम है, यानी इधर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनिएगा ना, तो पहले देख लीजिएगा किधर ना किधर का एकदम सेम रहता है, तो उसको देख लेना कि हाँ इधर का सेम है, इधर ही थोड़ा बहुत त्रुटि होगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनटिल और टिल बाबू इस स्थिति में नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे अनटिल मारेंगे, लेकिन अनटिल पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। आपको लगाना है क्या, विल है, यहाँ पे क्या है बाबू, विल है। तो अगर किसी में बाबू क्यों क्या यहाँ पे आ गया, ये तो क्वेश्चन वाचक हो गया ना, ये क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे देखिए ना अनटिल लगेगा ना टिल लगेगा। पहले यहाँ आप देख लीजिए, यू मस्ट, यहाँ आप देखिए स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस, यानी यहाँ आप देखिए, यानी जो अनटिल है आपका नहीं होगा, टिल ये नहीं होगा, ये दोनों के दोनों क्या हो गया, कैंसिल होगा। अब विल यू स्टार्ट नाउ, यानी तुम जल्दी स्टार्ट करो नहीं तो बस निकल जाएगी, ये भी हालत तक की सही है। लेकिन प्यारे बच्चों अगर यहाँ पे विल लगा है तो ये क्या होगा, ये क्वेश्चन, यहाँ पे क्या हो गया, ये क्वेश्चन वाला हो गया। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। अगर कोई में प्यारे बच्चों अगर विल से, इज से, आर से स्टार्ट होता है तो वो क्वेश्चन वाला ही क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इसका नहीं है, तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया, यानी ये भी गलत हो गया। बचा का अनलेस, यानी यहाँ पे वही चीज होता है, अनलेस यू स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस, यानी तुम जल्दी से स्टार्ट करो नहीं तो क्या होगी प्यारे बच्चे, तुम्हारी बस निकल जाएगी। तो यहाँ पे आपको ये समझ में भी आ गया होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को देख के डरिएगा मत, उसको देख लीजिएगा कि इसमें मतलब बोला क्या जा रहा है। अब देखिए क्वेश्चन है कि एन एपिटेफ क्या है, एन एपिटेफ बाबू, एन एपिटेफ क्या है, जल्दी जल्दी आंसर लगाएगा कि एन एपिटेफ क्या है, फटाफट से एक बार आंसर लगा दीजिए कि एन एपिटेफ क्या है। तो बाबू ये स्टोरी है, नहीं ऐसे है, नहीं है ना, कहानी है, ना निबंध है, ना यहाँ पे क्या है ट्रेवलोगिस, ये भी नहीं है बाबू, ये भी क्या है, ये भी नहीं है। यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, हम आपको बताते हैं क्या है, फटाफट से ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे पूछे एन एपिटेफ, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बच्चे कि एन एपिटेफ क्या है, एक पोएट्री है, क्या है, पोएट्री है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन है इसका पूरा का पूरा सही होगा। तो बाबू लोग इसको भी सही कर दीजिएगा। यहाँ आप देखिए ही डैश वीडियो गेम्स, अब यहाँ बता दीजिए कि ही डैश वीडियो गेम हेड प्लेइंग, नहीं बाबू यहाँ पे क्या है, वीडियो गेम्स, V5 लगा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V5 कब लगता है, तो यहाँ आप देख लीजिए प्रेजेंट के लिए लगता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही के साथ क्या लगता है, हेड नहीं लगेगा, आर नहीं लगेगा। यहाँ पे देखिए एम प्लेइंग नहीं लगेगा, क्या लगेगा, ही इज प्लेइंग वीडियो गेम, यानी वह वीडियो गेम खेल रहा है, प्लेइंग प्रेजेंट में है, यानी कहने का मतलब क्या, ही इज प्लेइंग वीडियो गेम, ही इज प्लेइंग वीडियो गेम, यानी हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखिए गेम्स, यानी यहाँ पे देख लीजिए पहले वर्ब 5 लग गया है, तो यहाँ पे ये सब का सवाल ही पैदा नहीं होता है। यहाँ पे हमारा क्या होता है बाबू, इज लग जाएगा, इज प्लेइंग। अब देखिए कि दे हेयर नेक्स्ट वीक, अब यहाँ देखिए फिर क्या है बाबू, दे हेयर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक का मतलब क्या हुआ, अगले हफ्ते, यानी ये भी प्लानिंग है ना, मतलब कहने का मतलब यह है कि फ्यूचर वाला सेंटेंस हो गया। और फ्यूचर वाले के लिए क्या हेड कम होगा, नहीं होगा, कैम होगा, कमिंग होगा, नहीं, प्रेजेंट के लिए कमिंग होता है। जस्ट जो कर रहे हैं, जैसे आप खाना खा रहे हैं तो आप ईटिंग खा रहे हैं, कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इसमें लगेगा विल कम, यानी क्या होगा, ये फ्यूचर वाला हो गया, तो इसमें क्या लगेगा, विल लगेगा। तो यहाँ पे आप लोग विल कम लगा दीजिएगा कि दे डैश, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे हेयर विल कम नेक्स्ट यहाँ पे वीक। तो यहाँ पे आप लोग इसको भी सही कर दीजिएगा। अगला आ जाइए
कि आप देखिए एपिटेफ इज रिटन बाय, अब यहाँ बता दीजिए कि एन एपिटेफ इज रिटन बाय। अब यहाँ पे आप लोग इसका राइट आंसर बता दीजिए 25 का, जितना जल्दी हो सके। चलिए, एन एपिटेफ इज रिटन बाय, तो बाबू एन एपिटेफ के लेखक कौन है? वाल्टर डिलामेयर। बाबू क्या? वाल्टर डिलामेयर हो जाएगा एन एपिटेफ के लेखक, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पे आ जाए क्वेश्चन कि लिसन द राधा द सितार, यहाँ आप देखिए लिसन राधा डांस द सितार, यानी यहाँ देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? लिसन राधा क्या हो जाएगा? विल प्लेइंग, नहीं बाबू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? राधा विल प्लेइंग नहीं होगा, इज प्लेइंग हो जाएगा। क्या होगा? राधा इज प्लेइंग द सितार, यानी प्यारे बच्चों क्या? राधा सितार बजा रही है। यानी लिसन सुनो, राधा क्या हो जाएगा? इज प्लेइंग, राधा क्या है? राधा इज प्लेइंग द सितार, यानी कहने का मतलब क्या? इज प्लेइंग लगाएंगे, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे भी सही करेंगे। अगला आ जाएगी यहाँ देखिए व्हेन सीता डैश बैक विल, यहाँ आप देखिए वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम, यानी ये कंबाइंड सेंटेंस है बाबू। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए एक सेंटेंस यहाँ पे खत्म होता है कि आप देखिए व्हेन सीता डैश बैक वी विल डिस्कस द, यहाँ देखिए प्रॉब्लम, जब सीता आएगी तब हम उससे डिस्कस करेंगे अपना दुखड़ा। तो यहाँ देखिए ये क्या होता है? कंबाइंड सेंटेंस होता है। तो इसका एक रूल होता है कि कंबाइंड सेंटेंस में क्या होता है ना, तो जिसके साथ वो जुड़ा होता है, यानी इसके साथ जुड़ा है ये, तो जो जुड़ा होता है ना ये किस में होता है? तो प्रेजेंट प्यारे बच्चों क्या होता है? इंडेफिनिट में होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या होता है? सब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस क्या होता है? वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में यहाँ देखिए अगर कंबाइंड सेंटेंस होगा, कंबाइंड सेंटेंस, तो पहला यहाँ देखिए पहला क्या होता है? जो दूसरा यहाँ पे जो जुड़ा रहता है वो फ्यूचर में होता है, ध्यान रखिएगा। जो दूसरा जुड़ा रहेगा ना, यानी वी विल, यानी ये फ्यूचर हो गया। डिस्कस प्रॉब्लम, यानी उससे हम दुखड़ा कहेंगे, अपना प्रॉब्लम बताएंगे, यानी ये आपका फ्यूचर हो गया। और इसके साथ जो जुड़ा रहता है ना, वो कभी भी प्यारे बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्हेन सीता, यहाँ पे क्या है? विल नहीं लगेगा, कम नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा? कॉम्स लगेगा। क्या लगेगा बाबू? व्हेन सीता कॉम्स बैक, जब सीता आएगी तो हम अपना प्यारे बच्चों प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कॉम्स लगाइएगा। अगला आ जाइए कि द बैचलर ऑफ आर्ट एंड द इंग्लिश टीचर आर रिटन बाय, यानी द बैचलर ऑफ आर्ट और इंग्लिश टीचर के लेखक कौन है? जल्दी जल्दी बता दीजिए। द बैचलर ऑफ आर्ट या इंग्लिश टीचर के लेखक कौन है? तो बाबू द बैचलर ऑफ आर्ट और इंग्लिश टीचर के लेखक कौन हो जाएंगे? आर के नारायण। आर के नारायण क्या है? द बैचलर ऑफ आर्ट के और इंग्लिश टीचर के लेखक हैं। तो यहाँ पे बाबू लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला आ जाएगी द क्वेश्चन है कि लुक द, यहाँ देखिए लुक, यहाँ देखिए डैश द, यहाँ देखिए पेंटिंग, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है लुक, यहाँ पे क्या? इन द पेंटिंग, ऑफ द पेंटिंग, यहाँ पे क्या? ऑफ, ये कहीं से भी गलत बाबू, कहीं से भी सही नहीं लग रहा है, ये पूरा का पूरा लुक एट द पेंटिंग। कोई भी लुक एट, लुक के साथ कभी भी क्या लगता है? लुक, देखने वाली जितनी भी चीजें होंगी ना, लुक की मतलब देखने वाली जितनी भी चीजें होती हैं, देखने वाली, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लुक टुक ये सब हो गया। इस सब के साथ क्या लगता है? कभी भी प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि लुक के साथ कभी भी एट ही का प्रयोग किया जाता है। लुक के साथ कभी भी एट का प्रयोग होता है, यानी लुक एट द पेंटिंग, यहाँ देखिए पेंटिंग, लुक एट द पेंटिंग, यानी क्या करेंगे? एट का प्रयोग लगाएंगे। लुक के साथ देखने वाली जितना भी क्वेश्चन होगा ना, तो उसके साथ हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला आ जाइए कि व्हाट इज द मेन लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यानी यूनाइटेड नेशन का मेन भाषा क्या है? मतलब प्रमुख भाषा क्या है? व्हाट इज द मेन लैंग्वेज, यानी मेन लैंग्वेज क्या है यूनाइटेड नेशन का? तो आपको पता है इंग्लिश है। यूनाइटेड, यहाँ आप देख लीजिए नेशन का मेन भाषा क्या है? इंग्लिश है। अगला यहाँ पे आ जाइए कि पैरेलल एस बक हैज रिटन द लेसन, यानी पैरेलल एस बक ने कौन सा यहाँ पे पूछा गया कि लेसन लिखा है? पैरेलल एस बक, फटाफट से, पैरेलल एस बक हैज रिटन द लेसन। तो पैरेलल एस बक ने कौन सा लेसन लिखा? तो इंडियन थॉट ए ट्रेवल्स आई। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका भी सही। फटाफट करते चलिए बाबू, लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर और भी करते चलिएगा। और यहाँ पे हम इंग्लिश का क्लास बहुत ही कम कराते हैं, तो आप लोग प्यारे बच्चों एक बार वीडियो को शेयर और बताइएगा कि और क्लास चाहिए कि नहीं। चलिए, जॉन इज, यहाँ देखिए जॉन इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स, यानी कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों यहाँ पे कि जॉन जो है इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स, यानी जॉन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जॉन क्या हैव बीन, यहाँ देखिए ये कहीं से भी आपको सही लग रहा है। यहाँ देखिए जॉन जो है प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? हैज बीन लाइंग, यहाँ पे जॉन इज हैज बीन, यहाँ देखिए लाइंग हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जॉन हैज बीन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? लाइंग हो जाएगा। तो यहाँ पे हैज बीन लगता है, आपको याद रखना है। अगला आ जाएगी विच सिविलाइजेशन इज नॉट बीटन द वर्ल्ड, ऐसा कौन सा सिविलाइजेशन है जिसको पूरी दुनिया पछाड़ नहीं सकती है?
बाबू ऐसा कौन सा सभ्यता है, ऐसा कौन सा सभ्यता है जिसको पूरी दुनिया पछाड़ नहीं सकती है? तो बाबू आपको पता होगा कि विच सिविलाइजेशन, कौन सिविलाइजेशन? तो आवर इंडियन सिविलाइजेशन, यानी जो हमारी भारतीय सभ्यता है ये वो मतलब कोई भी उसको पीछा नहीं कर सकता, मात नहीं दे सकता। तो यहाँ पे आपको इसको भी बाबू याद रखना है। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन कि डैश इज द प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ द नेशनल बिल्डिंग, यानी किसके अनुसार बाबू, यहाँ देखिए किसके अनुसार? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार जो हमारा तरक्की का पहला साधन है वो क्या होना चाहिए? तो जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे उनके अनुसार जो हमारा तरक्की का प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट यानी तरक्की का पहला जो साधन होना चाहिए ना, वो हमारा क्या होना चाहिए? एजुकेशन होना चाहिए। ये किसके अनुसार? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार क्या होना चाहिए? एजुकेशन इज द प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ द नेशनल बिल्डिंग, यानी तरक्की का पहला साधन बाबू क्या होना चाहिए? हमारा एजुकेशन होना चाहिए। अगला आ जाइए आई एम, यहाँ देखिए आई एम डैश माई बेड, यानी आई एम डैश माई बेड, यहाँ पे क्या होगा? टू मेक नहीं होगा, मैक का प्रयोग कैसे होगा? हैड मेक नहीं होगा। आई एम है तो प्यारे बच्चों मैकिंग माई बेड, मैं अपना बेड बना रहा हूँ। आई एम मैकिंग माई बेड, आई एम मैकिंग माई बेड, तो यहाँ पे क्या होगा? मैकिंग आपका सही होगा। अगला आ जाइए कि हु हैज कंपोज द पोएम ऑड टू ऑटोमन, यानी ऑड टू ऑटोमन के लेखक कौन है? जल्दी जल्दी आंसर बता दीजिए बाबू। ऑड टू ऑटोमन, ऑड टू ऑटोमन के लेखक कौन है? फटाफट से बताइए मेरे प्यारे लाल, जितना जल्दी हो सके। हट हट के क्लास करा रहे ताकि आपको दिखे। ये देखिए ऑड टू ऑटोमन के लेखक कौन है बाबू? कौन? जॉन किट्स। जॉन किट्स यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे आप लोग इसको भी सही कर दीजिएगा। अगला आज ही कि ऑड टू ऑटोमन इज रिटन बाय, यानी ऑड टू ऑटोमन कब लिखा गया? अक्टूबर 1879, सितंबर, नवंबर, दिसंबर। तो ऑड टू ऑटोमन फटाफट से आंसर लगा दीजिए। तो देखिए ऑड टू ऑटोमन अक्टूबर 1819 नहीं, सितंबर 1819 इसका पूरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑड टू ऑटोमन इज रिटन बाय, तो बाबू क्या हो जाएगा? रिटन इन बाय बच्चों कब? यहाँ पे तो सितंबर 1819। तो यहाँ पे आपको इसको भी बाबू याद रखना है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि यहाँ देखिए डैश, यहाँ देखिए सी डैश डू दिस वर्क, तो यहाँ देखिए सी है तो यहाँ देखिए गर्ल के लिए सी का प्रयोग किया जाता है, ही का नहीं किया जाता। तो सी के साथ कभी भी क्या लगता है? आप सबको पता है कि सी के साथ कभी भी हम हैज लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हैज डू दिस वर्क, यानी सी हैज डू दिस वर्क। अगला आ जाइए, ये देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि आई डैश जस्ट नाउ चूज द, यहाँ देखिए बेस्ट ऑप्शन। आई के साथ क्या लगेगा? यहाँ देख लीजिए आई डैश जस्ट नाउ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई हैव कॉम कि आई हैड कॉम कि आई कॉम कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आई के साथ क्या लगता है? आई के साथ कभी भी लगता है हैव हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई हैव कॉम जस्ट नाउ, यानी आई हैव कॉम जस्ट नाउ, यानी आई हैव लगेगा। आई के साथ कभी भी हैव लगता है, तो आई हैव कॉम, हैड नहीं लगेगा, कॉम नहीं लगेगा। यहाँ पे भी कॉम है, केम नहीं लगेगा, कॉम नहीं लगेगा, ये गलत हो जाएगा। तो आई हैव कॉम जस्ट नाउ, यानी यहाँ पे क्या लगेगा? आई हैव लगेगा। तो यहाँ पे हम आपको क्या बता दिए बाबू? पूरा का पूरा 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी जल्दी आप लोग क्या कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं बाबू लाइक कर दीजिएगा फटाफट से। व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा बाबू फटाफट से। नंबर नोट कीजिए 91 35 74 20 24, आप इसमें मैसेज करके फटाफट जुड़ जाइए। अब देखिए जो टेस्ट है ना बाबू कैसे देना, एग्जाम के लिए टाइम बहुत कम बचा है, फटाफट से आप लोग टेस्ट की तैयारी कर लीजिए। देखिए यहाँ आप देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फोन में गूगल या क्रोम को ओपन करना है। जैसे जैसे बता रहे हैं ना वैसे वैसे कीजिएगा। फटाफट से आपको क्या करना होगा, टेस्ट देना होगा। तो यहाँ पे सर्च बार में लिखना है ASKBOARD, आस्क बोर्ड लिख के सर्च कीजिए। जैसे ही सर्च कीजिएगा यहाँ पे आएगा बाबू, आज टेस्ट होगा तो होगा। यहाँ देख लीजिए अभी जस्ट हम आपको डालेंगे, देखिए वो डाले नहीं है, जस्ट यहाँ देखिए जब सुबह में आप ये क्लास कर रहे हैं ना, क्लास जैसे खत्म होगा आइएगा यहाँ से दीजिएगा, ये डल चुका होगा, ये आइए जब तक ये डल चुका होगा बायो का टेस्ट। तो यहाँ पे आइए और आके बाबू क्या कीजिए, यहीं से बायो का टेस्ट दे दीजिए। और यहाँ देखिए ये महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं भी डाल देंगे इसमें PDF, आप लोग इसको भी जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। और बता दीजिएगा कि इंग्लिश का क्लास कैसा लगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसी 11 बजे वाली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।